गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपने पिछले लेसन में वी स्टडीड अबाउट कंबशन एंड टाइप्स ऑफ कंबशन। अब हम मूव करेंगे टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज द फ्लेम। फ्लेम मतलब फॉर अ कैंडल दिस इज अ फ्लेम। जब गैस स्टोव का बर्नर होता है तो दिस इज द फ्लेम। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में आई वॉन्ट यू टू ऑब्जर्व, जब एक कैंडल जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, उसमें जो फ्लेम बनती है और एक एलपीजी गैस सिलेंडर जो होता है उसके बर्नर से जो फ्लेम निकलती है उसके कलर्स में डिफरेंस होता है, लाइक यू कैन सी इन दिस पिक्चर। नेक्स्ट पार्ट इज टेबल 7.2। उसमें हम नोटिस करते हैं कि अलग अलग मटेरियल्स लाइक फॉर कैंडल, एलपीजी गैस स्टोव और केरोसिन गैस स्टोव, या हमने स्टार्टिंग में मैग्नीशियम रिबन के बर्निंग का एग्जाम्पल लिया था, दैट इज दिस। इनमें जलते टाइम एक फ्लेम हमें दिख रही है, वेराज व्हेन वी टॉक अबाउट चारकोल, यहाँ पे हमें दिखता है जलते हुए, लेकिन ऐसे कोई लपटे टाइप की नहीं दिख रही हैं या फ्लेम नहीं दिखती है। सो देर आर थिंग्स जिनमें फ्लेम फॉर्म होती है एंड देर आर मटेरियल्स जिनमें फ्लेम जलने पे फॉर्म नहीं होती है। नेक्स्ट पार्ट में फ्लेम को स्टडी करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें एक कैंडल को पहले हम जलाते हैं, उसके बाद ऐसे एक ग्लास की ट्यूब जैसी लाते हैं। ट्यूब के एक एंड में जलती हुई माचिस अगर हम जलाते हैं तो हमें एक डिफरेंस दिखता है कैंडल के जलने में। क्या होता है इस केस में, जो कि हीटेड वैक्स होता है इसके आसपास का, वो और जल्दी से मेल्ट होने लग जाता है। नाउ हमारे पिछले वाले एक्सपेरिमेंट से और उससे पिछले वाले जो हमने मटेरियल्स एंड उनके फॉर्मेशन ऑफ फ्लेम्स के बारे में देखा था, उससे वी कैन कंक्लूड देयर आर सब्सटेंसेस विच इवेपोरेट, मतलब कि वेपर्स के फॉर्म में चले जाते हैं फ्रॉम सॉलिड टू अ गैसियस स्टेट इन द एयर, वो चले जाते हैं एंड दे फॉर्म फ्लेम्स। यहाँ पे हमने एक और एग्जांपल देखा था ऑफ चारकोल, बट इट बर्न्स विदाउट अ फ्लेम। तो ऐसे अलग अलग टाइप के मटेरियल्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या करना है, हमें एक ऐसे जलते हुए कैंडल के ऊपर क्लीन ग्लास का प्लेट जैसा या स्लैब जैसा रखना है। व्हेन वी डू इट, इसको पकड़ने के लिए एक टोंग यूज़ करना चाहिए क्योंकि ये भी गर्म हो सकता है। एंड आफ्टर सम टाइम वी ऑब्जर्व देयर इज़ अ ब्लैकिश रिम, मतलब कि ऐसे काला सा निशान पड़ जाता है। ये काला सा निशान क्या होता है, दीज आर कार्बन पार्टिकल्स, जो कि ल्यूमिनस जोन, जो ये जलने वाला पार्ट होता है फ्लेम का, उससे ये पार्टिकल्स निकलते हैं। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या किया है, हमने एक कैंडल ली है, देर इज अ थिन कॉपर वायर, कॉपर का पतला सा वायर लिया है, उसको टोंग से पकड़ा है। टोंग मतलब ऐसे चिमटी टाइप का जो होता है, उससे फ्लेम के ये वाले पार्ट में पकड़ा है। आफ्टर होल्डिंग थिन कॉपर वायर जस्ट इनसाइड द फ्लेम फॉर 30 सेकेंड्स, वो इट टर्न्स हॉट एंड रेड, वो गर्म हो जाती है और रेड टर्न हो जाती है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, जो ये ऊपर वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम। ये वाला पार्ट सबसे गर्म पार्ट ऑफ द फ्लेम होता है, इसलिए ये विद इन 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड के अंदर ही गर्म और रेड कलर की बिकॉज ऑफ द हीट हो जाती है। फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लेम हमने देखा था एक्सपेरिमेंट करके, यहाँ पे जो कॉपर की वायर थी वो बहुत गर्म हो गई थी एंड रेड कलर की टर्न हो गई थी। दिस मीन्स ये सबसे ज़्यादा हॉट वाला पार्ट होता है। दिस इज द आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन। कंबशन मतलब यहाँ जो जला रहे हैं हम विक को, कैंडल की जो पार्ट को हम जलाते हैं उसको विक बोलते हैं। सो यहाँ पे आउटर जोन ऑफ कंबशन है विच इज स्लाइटली ब्लू कलर का होता है। जो बीच वाला पार्ट होता है वो मॉडरेटली हॉट होता है फ्लेम का। मॉडरेटली हॉट मतलब कि ज़्यादा गर्म भी नहीं और ऐसा भी नहीं बोल सकते कि सबसे कम गर्म हो। एंड जो सबसे इधर वाला पार्ट होता है वो होता है इनर मोस्ट जोन, जो कि अनबर्न्ड वैक्स होता है और उसमें वेपर्स होते हैं और थोड़ा ब्लैक कलर का भी होता है। दिस इज द लीस्ट हॉट। इसके अलावा जो मिडिल जोन होता है वहाँ पे पार्शियल कंबशन होता है और ये येलो कलर की होती है, विच पार्ट इज मॉडरेटली हॉट। सो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लेम, मतलब कि जो ये फ्लेम है इसको हम कैसे समझ सकते हैं, दिस इज द हॉटेस्ट पार्ट, दिस इज मॉडरेटली हॉट मतलब थोड़ा हॉट, और ये सबसे कम हॉट। तो
हमने अगर कभी आपने कोई गोल्ड स्मिथ या सोनार की शॉप में देखा होगा, जो लोग गोल्ड को मेल्ट करने की कोशिश करते हैं वो ऐसी मेटल की एक रॉड के थ्रू हवा ब्लो करते हैं इनटू द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम, मतलब कि ये वाले पार्ट में वो ब्लो करते हैं और इसके आगे वो जो भी गोल्ड या सिल्वर होता है वो रखते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ये सबसे गर्म पार्ट होता है एंड वो गोल्ड या सिल्वर सबसे इजीली फिर मेल्ट हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज फ्यूल। फ्यूल हमने पढ़ा था एलपीजी, सीएनजी, वुड, चारकोल, काउ डंग, पेट्रोल, केरोसिन, ये सारे फ्यूल्स होते हैं। इन सब से हमें क्या मिलता है? हीट एनर्जी। हीट एनर्जी फॉर डोमेस्टिक मतलब घरेलू पर्पसेस के लिए या इंडस्ट्रियल पर्पस, इंडस्ट्रीज में यूज होने के लिए, फैक्ट्रीज में यूज होने के लिए अलग अलग यूजेस होते हैं जहाँ पे ये सोर्स ऑफ हीट एनर्जी की तरह यूज किया जाता है। अब एक गुड फ्यूल क्या होता है? अच्छा फ्यूल वो होगा जो रेडीली अवेलेबल हो, मतलब कि तुरंत इजीली मिल जाए और इट बर्न्स इजीली एट मॉडरेट रेट। उसको जलाने के लिए ज़्यादा एफर्ट, मेहनत की ज़रूरत ना लगे और ऐसा भी नहीं कि एक बारी में जल के ख़त्म हो गया। थोड़े टाइम तक जलते रहना चाहिए, हीट प्रोवाइड करते रहना चाहिए। फिर उसके अलावा लार्ज अमाउंट ऑफ हीट मस्ट बी प्रोड्यूस। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा जल रहा है, हीट मिल ही नहीं रही है। अच्छी खासी हीट जिससे हमारे जो पर्पस है वो सॉल्व हो सके, वो हीट का लेवल होना चाहिए। एंड लास्ट थिंग इज इट शुड नॉट लीव एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस। जलने के बाद वो कोई अनवांटेड जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए वैसा कोई मटेरियल जलने के बाद ना छोड़े। सो अभी इतनी अच्छी अगर फ्यूल देखना है तो हर एक क्वालिटी फ्यूल में नहीं होगी। सो व्हाट शुड वी डू? मतलब वी शुड लुक फॉर अ फ्यूल जो कि हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे और इससे क्लोजली जो भी कम लीस्ट डैमेज पहुंचाए एनवायरनमेंट को वो यूज करना चाहिए। दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ गुड फ्यूल। फ्यूल एफिशिएंसी क्या होती है? इफ़ आई आस्क यू, अगर हमें थोड़ा सा पानी बॉईल करना है, पानी को उबालना है, तो आप उसको उबालने के लिए काउ डंग जला के फ्यूल यूज़ करोगे या कोल एज अ फ्यूल यूज़ करोगे या एलपीजी गैस सिलेंडर्स जो घर पे होते हैं वो यूज़ करोगे? तो टू आंसर दिस हमारे पास पहले थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज अबाउट फ्यूल एफिशिएंसी। सो द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस टू कंप्लीट on complete combustion of 1 kg fuel is called as its calorific value। मतलब कि जो अमाउंट क्वांटिटी ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है पूरे कंबशन में 1 kg फ्यूल में, उसको बोलते हैं कैलोरिफिक वैल्यू। उसकी यूनिट होती है, जैसे हम एसआई यूनिट पढ़ते हैं, किलो जूल पर केजी, दैट इज केजे पर केजी। तो टू आंसर दिस वी मस्ट नॉट प्रोड्यूस, जो एक फ्यूल हम ऐसा यूज करना चाहिए दैट मस्ट नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस। जैसे हमने कई केसेस में देखा है लकड़ी जलाते हैं तो बहुत धुआं निकलता है, तो धुआं क्या होता है? दीज आर हार्मफुल गैसेस जो कि हम एयर में रिलीज करते हैं। जब हम कंपेयर करते हैं काउ डंग को, कोल को एंड एलपीजी को, इसमें एलपीजी के पास सारी अच्छी क्वालिटीज होती हैं, उसमें मोर कैलोरिफिक वैल्यू होती है एज कम्पेयर टू काउ डंग्स। दैट मीन्स इट प्रोड्यूसेस मोर हीट एंड इट कैन बर्न इजीली विदाउट फॉर्मिंग एनी हार्मफुल गैसेस जो कि काउ डंग एंड कोल में जलने के बाद रिलीज होती है, वो एलपीजी के केस में नहीं होती। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यू मस्ट यूज एलपीजी। सो दिस इज़ अ टेबल दैट इज़ देयर इन योर बुक जिसमें अलग अलग टाइप के फ्यूल्स हैं और उनकी कैलोरिफिक वैल्यू है। यहाँ पे हमने एलपीजी रेकमेंड किया था जो कि एक अच्छा फ्यूल माना जाता है बिकॉज उसकी कैलोरिफिक वैल्यू हाई है। वैसे ही देर आर अदर फ्यूल्स ऑल्सो बट नॉट रेडीली अवेलेबल नहीं होती हैं, इसलिए हम हमेशा वो नहीं यूज़ कर सकते। बट वी मस्ट प्रिफर अ फ्यूल जो कि हार्मफुल गैसेज नहीं रिलीज़ करे और ज़्यादा से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करे। ना जब हम ये अलग अलग टाइप के फ्यूल्स जलाते हैं तो उसकी वजह से हार्मफुल मतलब नुकसानदायी प्रोडक्ट्स भी रिलीज होते हैं।
फर्स्ट वन इज अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स, जो कि ज़्यादातर काले धुआं या काले जो पार्टिकल्स होते हैं उसकी फॉर्म में हमें दिखता है. कार्बन फ्यूल्स रिलीज अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स विच आर डेंजरस पोल्यूटेंट्स कॉजिंग रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स. रेस्पिरेशन में जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं एंड डिजीजेज लाइक एस्थमा होता है, एस्थमा जिसको बोलते हैं, वो सब यही कार्बन पार्टिकल्स है. जो ये काले वाले पार्टिकल्स या गैसेस जो रिलीज होती हैं, इनकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है. उसके अलावा एक गैस जिसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये गैस रिलीज होती है. ये इनकम्प्लीट कंबशन, जब कंबशन पूरा नहीं हो पाता उसके बाद में प्रोडक्ट्स बच जाते हैं जलने के बाद, वो रिलीज होती है. एंड बर्निंग ऑफ कोल इन अ क्लोज रूम, कई बार जैसे ऐसे कोयला एक बंद कमरे में अगर जलाया जाता है तो ये गैस रिलीज होती है. ये पॉइजनस गैस होती है, जहरीली होती है. कई बार जब ठंड होती है तो लोग ये जला के उसी कमरे में सो जाते हैं. तो दिस इज़ वेरी हार्मफुल, क्योंकि ये गैस फिर वो लोग ब्रीथ करते हैं एंड इट कैन ऑल्सो कॉज डेथ्स. सो वन मस्ट बी वेरी केयरफुल. कोई क्लोज्ड रूम में कोयला जला के नहीं सोना चाहिए. नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड इज डेंजरस. जब हम ये फॉसिल फ्यूल्स को जब जलाते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है. इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज से बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी इफेक्ट होते हैं एंड इट इज कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? इट इज अ राइज इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, मतलब कि पूरा अर्थ का जो टेम्परेचर है धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बढ़ते जा रहा है. उससे क्या हो रहा है? द पोलर ग्लेशियर्स, पोलर मतलब नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल में जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं. वहाँ की एनिमल जो लाइफ है ग्लेशियर्स की वो इफ़ेक्ट हो रही है. मेल्ट होने के बाद ये जो पानी होता है ये नीचे जाता है और जगहों में, और जो सी का लेवल है वहाँ पे पानी बढ़ने लग जाता है. जब पानी ज़्यादा बढ़ने लग जाता है तो फ्लड्स हो जाते हैं. फ्लड्स की वजह से हमने पढ़ा था कई नुकसान होते हैं. 6th क्लास में भी ये टॉपिक कवर हुआ है. एंड देयर इज़ लॉस ऑफ लाइफ, देयर इज़ लॉस ऑफ रिसोर्सेज. एंड इस फ्लड्स की वजह से जो लो लाइंग एरियाज होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, जो कुछ घर होते हैं, एरियाज होते हैं जो हाइट पे होते हैं वो तो सेव रहते हैं, लेकिन जो हाइट पे नहीं होते हैं, लो लाइंग एरियाज होते हैं, वो परमानेंटली पानी के अंदर सबमर्ज हो जाते हैं, डूब जाते हैं. सो दीज आर द वेरियस हैपनिंग्स जो कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है. और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है कंबशन ऑफ फ्यूल्स, जब हम फ्यूल्स को जलाते हैं और उनके अंदर से निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड. नेक्स्ट चीज़ जो होती है वो होती है सल्फर डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से जो ये फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग की वजह से रिलीज होता है, ये बहुत ही सफोकेटिंग होती है. मतलब इससे घुटन होती है और ये करोसिव होता है, मतलब ये डिस्ट्रक्टिव इन नेचर होता है. ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं ये बारिश के पानी में जब डिजॉल्व हो जाते हैं हवा में, जब सल्फर डाइऑक्साइड और ये सारी गैसेस होती हैं, तो जब बारिश आती है तो बारिश के साथ मिल जाते हैं एंड देन दे फॉर्म एसिड रेन्स. जो रेन होती है उसका पानी प्योर नहीं होता, उसमें ये सारे पोल्यूटेंट्स, गंदगी मिल जाती है, जो कि क्रॉप्स की वजह से, फसल जो होता है उसको नुकसान पहुंचाती है, बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचाती है, मिट्टी को नुकसान पहुंचाती है. सो दिस इज कॉल्ड एज एसिड रेन. अब कोई भी फॉर्म हम फ्यूल को अगर बर्न करते हैं टू गेट इट्स हीट एनर्जी, तो कोई ना कोई हार्मफुल प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं. बट एक ऐसा फ्यूल है दैट इज CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो होती है जो गाड़ियों में कई बार यूज़ की जाती है. दिस इज कॉल्ड एज अ क्लीन फ्यूल. क्लीन फ्यूल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये लेस हार्मफुल, जो कम नुकसान देने वाले प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा क्वांटिटी, थोड़ा सा ही रिलीज होता है एज कम्पेयर टू लकड़ी हो गया या फिर पेट्रोल डीजल हो गया. इससे ये कम हार्मफुल है. अभी कई गाड़ियाँ डीजल एंड पेट्रोल के बजाय CNG गैस के फॉर्म में आ रही है बिकॉज इट इज़ इको फ्रेंडली. ये हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं कर रहा है एंड देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड एज अ क्लीन फ्यूल. So students, with this we have completed this chapter. Make sure you do the reading, and if there's any doubt please ask me. Thank you.